नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम प्रवेश है। आज मैं आप सभी को जुडिशरी रिव्यू के बारे में बताने वाला हूँ। न्यायिक समीक्षा, आखिर ये न्यायिक समीक्षा है क्या? हमारे संविधान के अंदर ये न्यायिक समीक्षा का क्या महत्व है, आइए हम समझते हैं ये जुडिशरी रिव्यू है क्या। जुडिशरी रिव्यू समीक्षा। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा क्या है? न्यायिक समीक्षा हमारे संविधान में, जैसे कि सर्वप्रथम ये अमेरिका से परिभाषित हुआ है। अमेरिका का एक मार्बरी बनाम मेडिसन केस 1803 के लगभग में ये उस समय न्यायिक समीक्षा के शब्द का उल्लेख हुआ। मार्बरी बनाम मेडिसन केस 1803 के लगभग, ठीक है। तो उस समय जॉन मार्शल अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के जज थे, जॉन मार्शल। तो जैसा कि अपने भारत देश में स्वयं संविधान ने ही न्यायिक समीक्षा की शक्ति को न्यायपालिका को दे रखा है। स्वयं संविधान ने ही न्यायपालिका को जुडिशरी रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा की शक्ति को दे रखा है, यानी पावर्स दे रखा है। जुडिशरी रिव्यू क्या है, जैसे कि हमने समझा अभी। क्या है जुडिशरी रिव्यू? क्या है, हमने बताया आपको कि जुडिशरी रिव्यू सर्वप्रथम अमेरिका, जो कि मार्बरी बनाम मेडिसन केस के तहत इसको उसी समय शब्द का उल्लेख हुआ। उस समय जो चीफ जस्टिस थे, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जॉन मार्शल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल के समय 1803 के तहत, ये 1803 के लगभग ये हुआ था। तो अपने भारत देश में स्वयं संविधान ने ही, ठीक है, स्वयं संविधान ने, अब ये कब हुआ था अमेरिका में? 1803 के लगभग। कौन सा केस था उस समय? मार्बरी बनाम मेडिसन, मार्बरी बनाम मेडिसन, ठीक। 1803 के लगभग मार्बरी बनाम मेडिसन। अब ये कहाँ का केस है? ये है यूएस का, ठीक, यूएस से। उसी समय इस शब्द का उल्लेख करते हैं कौन? उस समय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने ही इसको प्रतिपादित किया था, ठीक है। भारत में जैसा कि ये था यूएस, इसका थोड़ा इंट्रोड्यूस, ये कहाँ से परिभाषित हुआ, ठीक है। भारत में स्वयं न्यायपालिका, मतलब भारत में स्वयं संविधान
संविधान ने न्यायपालिका को क्या दे रखा है? पावर दे रखा है। भारत ने स्वयं संविधान ने न्यायपालिका को किसकी पावर दे रखा है? जुडिशरी रिव्यू का, यानी कि न्यायिक समीक्षा का। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा की क्या दे रखा है भैया? पावर दे रखा है। क्या दे रखा है? पावर, ताकत। किसने दे रखा है? स्वयं संविधान ने दे रखा है। किसको? न्यायपालिका को। अगर कभी भी संविधान संशोधन होता है, जुडिशियल रिव्यू ये किसी हद में इसको खारिज नहीं किया जा सकता है, चाहे संविधान संशोधन के तहत हो या किसी भी तरह से। इसमें कटौती नहीं की जा सकती, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसको पावर किसने दिया है? स्वयं संविधान ने ही दे रखा है इसकी पावर को। अब आइए समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है। न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है? न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है न्यायिक समीक्षा का अर्थ? अगर आप जानते होंगे, पूर्व न्यायाधीश, उस समय के तत्कालीन न्यायाधीश थे अपने भारत देश के, न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद कादरी जी। उस समय मुख्य न्यायाधीश थे सैयद शाह मोहम्मद कादरी जी। उन्होंने इसको 3 कोटियों में परिभाषित किया है। 3 कोटियों के तहत वर्गीकरण किया रखा है, यानी 3 कोटियों के तहत वर्गीकरण कर रखा है। और कौन कौन से हैं आइए समझते हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा है कि चाहे संविधान संशोधन ही क्यों न हो, ठीक, संविधान संशोधन नंबर 1 संविधान संशोधन, नंबर 2 संसद विधायिकाओं और अधीनस्थ द्वारा पारित कोई भी कानून तो तीसरा जो हमारा स्टेटमेंट होता है, इन्होंने तीसरे में कहा है कि संघ और राज्य ठीक एवं राज्य के अंदर क्या है? जैसा कि राज्य के अंदर प्राधिकारी
कौन? प्राधिकारी और प्रशासनिक कार्यवाही। प्रशासनिक कार्यवाही कहने का मतलब जो हमारे कादरी जी थे उन्होंने 3 कोटियों में, जैसे कि संविधान का संशोधन हुआ, जैसे कि संविधान का संशोधन हो रहा है तो उसमें जुडिशरी रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, संसद, विधायकों और अधीनस्थ द्वारा पारित कोई भी कानून, इसमें भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तीसरा जो होता है संघ और राज्य एवं राज्य के अंदर या राज्य के अधीन, ठीक है, प्राधिकारी और प्रशासनिक कार्यवाही की भी न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ये पावर किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। न्यायपालिका को पावर किसने दिया है भैया? किसने दिया है? संविधान ने दिया है। स्वयं किसने दिया है? संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। किसको दे रखा है पावर? न्यायपालिका को। किसको दे रखा है? न्यायपालिका को। ठीक है, आई होप कि आप सब समझ रहे होंगे। बहुत बारीक से समझेंगे, एकदम डिटेल्स में, एकदम साधारण भाषा में इसको हम समझते चलेंगे। ठीक है, पावर किसने दे रखा है? स्वयं संविधान ने दिया। किसको दिया है? न्यायपालिका को। किस लिए दिया है? न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशरी रिव्यू। अगर कोई भी संविधान में संशोधन होता है, संविधान में कुछ भी संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट हो रहा है, अगर उस पर कोई प्रॉब्लम होती है या उसमें याचिका या रिट पिटीशन वगैरह अगर उसमें दायर की जाती है तो उसमें उसकी सुप्रीम कोर्ट के तहत, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों को ये पावर्स मिली हुई है न्यायपालिका को। ठीक है, दोनों को पावर्स मिला हुआ है संविधान के तहत। ये दोनों जांच कर सकते हैं। इसकी जांच कमेटी बैठेगी, क्या ये अमेंडमेंट किसी चीज़ का वायलेशन तो नहीं कर रहा है, किसी का राइट्स तो नहीं छीन रहा है। ठीक है, तो ये है 3 कोटियों में। किसने इसको परिभाषित किया है? किसने परिभाषित किया है? न्यायमूर्ति, तत्कालीन न्यायमूर्ति सर सैयद शाह मोहम्मद कादरी। उस समय ये क्या थे? तत्कालीन न्यायाधीश थे। ठीक, उन्होंने ही, तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर सैयद मोहम्मद कादरी ने ही इन तीनों कोटियों को क्या किया? परिभाषित किया है 3 शब्दों में, मतलब 3 कोटियों में, 3 विवरण से, निम्न कोटियों से परिभाषित किया है। अब इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसा कि इसका एग्जाम्पल है, आइए समझते हैं कि न्यायिक समीक्षा उस समय कब कब हुई और इसका एक मतलब उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं। जैसा कि न्यायिक समीक्षा हुआ कब था? जैसा कि 1967 में। 1967 में क्या है? 1967 गोलकनाथ मामला। ठीक है, गोलकनाथ मामला। गोलकनाथ मामले में न्यायिक समीक्षा हुई थी, जुडिशरी रिव्यू हुआ था, नंबर 1। फिर इसके बाद आता है हमारा बैंक का राष्ट्रीयकरण, उसमें भी न्यायिक समीक्षा शामिल है, उसका भी जुडिशरी रिव्यू हुआ था। ये कब हुआ था? 1970 में, 1970 में। क्या? बैंकों का
जुडिशरी रिव्यू हुई थी। एक उदाहरण के तौर पे हम समझ रहे हैं, 1967 में गोलकनाथ मामले में जुडिशरी यानी न्यायिक समीक्षा हुआ। ठीक है, 1970 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो इसमें भी न्यायिक समीक्षा हुई, जुडिशरी रिव्यू हुआ, जुडिशरी रिव्यू किया गया, जुडिशियल रिव्यू हुआ। फिर इसके बाद एक मामला और आता है, बहुत फेमस मामला है, बहुत ही फेमस मामला है। आप सबको याद होगा कि 24 अप्रैल के समथिंग, 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल का एक केस है 1973। भैया ये बहुत फेमस केस है, ये केशवानंद भारती, केशवानंद भारती बनाम लैंड से संबंधित है ये। ठीक, केशवानंद भारती 24 अप्रैल 1973, बहुत फेमस केस है। इस पर हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे किस लिए केस था। और इसको 1973 के जजमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। इसको हम बारीकी से समझेंगे, किसी दिन इस पे हम डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद एक होता है अपना 1971, इस पे भी यानी केशवानंद भारती, इस पे भी क्या हुआ था, जुडिशरी रिव्यू। ठीक है, इस पे भी जुडिशरी रिव्यू हुआ। अब 1971 जो कि प्रीवियस उन्मूलन इस एक केस था, उस पे भी जुडिशरी रिव्यू हुआ। ठीक, इस पे भी जुडिशरी रिव्यू, प्रीवियस उन्मूलन, इस पे भी जुडिशरी रिव्यू हुआ है। और अगर एक केस हम देखें जैसे कि 1973 हो गया, अपना जो 99वां संविधान संशोधन, 99वें संविधान संशोधन में क्या था, 99वां संविधान संशोधन में ये था कि जो अपना एनजेएसी उसमें एक कानून पारित हुआ था संसद में, कहने का मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब ये कब हुआ था, 2014 में, 2014 में एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, अपॉइंटमेंट कमीशन। अब ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या था, इस पे भी न्यायिक समीक्षा हुआ। कौन सा संविधान संशोधन था ये, 99वां संविधान संशोधन। ठीक, और 99वां संविधान संशोधन तो था, लेकिन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, मतलब 121वें के तहत ये फाइल किया गया था। 121वें के तहत 21 से 121वां संविधान संशोधन ये फाइल हुआ था, और 99वां संविधान संशोधन हुआ, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको कोर्ट के तहत असंवैधानिक करार दे दिया गया। असंवैधानिक करार क्यों दे दिया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये अपॉइंटमेंट कमीशन नेशनल जुडिशियल बोले तो एक कमीशन बनाया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति है, जो सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति है ये इसके तहत हो, मतलब जो यथावत चल रहा था नियुक्ति, जो जजमेंट मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो न्यायमूर्तियों की नियुक्ति होती थी, जो सबसे बड़े ओहदे पे थे, जो सबसे बड़े थे उस कोर्ट के अंदर, उनको नियुक्त किया जाता था
उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से, तो वो सिस्टम हटा के इस सिस्टम से करना चाहते थे। तो इसको क्यों असंवैधानिक करार दिया गया, इसको हम किसी दिन डिटेल्स में समझेंगे, क्यों इसको असंवैधानिक करार दिया गया, क्यों खारिज कर दिया गया। बहरहाल आइए हम इम्पोर्टेंस समझते हैं, जुडिशरी रिव्यू का महत्व क्या है। Importance of judicial review। Importance of judicial review। अब इसका महत्व क्या है। अभी हमने आपको पीछे बताया कि जो संविधान संशोधन, पहला महत्व तो संविधान संशोधन से है कि जब संसद या कोई भी कानून पारित होता है तो क्या उसमें ऐसा कुछ संशोधन तो नहीं हुआ जिससे हमारा वायलेशन हो रहा हो, या हमारा राइट्स, उसमें राइट्स में कमी हो रही हो, फंडामेंटल राइट्स में। कुल मिला के मूल ढांचे से संबंधित अगर संविधान संशोधन हो रहा है, मूल ढांचे में संविधान संशोधन की कोई कमी निखर के आ रही है, तो उस समय जुडिशरी रिव्यू किया जाएगा। इसीलिए जुडिशरी रिव्यू, संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स जो है हमारा, यानी कि मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, इसकी गारंटी कौन ले रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने ले रखा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब, तो अगर कोई भी संविधान संशोधन हो रहा है तो संविधान संशोधन में सुप्रीम कोर्ट देखेगा, उसकी न्यायिक समीक्षा करेगा कि क्या ये संशोधन समाज के हित में है या नहीं है, कहीं इससे वायलेशन तो नहीं हो रहा है, या हमारा राइट्स तो नहीं जा रहा है। ये सारी जानकारी, ये सारी चीज़ें न्यायिक समीक्षा के अंदर की जाती है, यानी जुडिशरी रिव्यू के अंदर की जाती है। ठीक है। और इसका जो हमने बताया था, दूसरा इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस, संघ और राज्य। पानी पी ले। इसका जो दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, संघ और राज्य के बीच जब विवाद, कोई ऐसा अमेंडमेंट हो रहा, फॉर एग्जाम्पल जो अपना ये कृष्णा नदी, महाराष्ट्र और एमपी, महाराष्ट्र एमपी, इन दोनों के बीच लगभग जैसा कि राजस्थान नदियों से रिलेटेड, ये सब, इन सब के बीच लगभग झगड़े लड़ाई चलते रहते हैं। तो जब विवाद उत्पन्न होता है संघ और राज्य के बीच, तो उसमें न्यायिक समीक्षा काम देती है। क्या ये केवल राज्य के हित में है, क्या ये केवल संघ के हित में है? जब दोनों में इक्वली नहीं है तो उस पर न्यायिक समीक्षा होगी। जब विवाद उत्पन्न होगा तो न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशरी रिव्यू किया जाता है। जुडिशरी रिव्यू उस पर भी किया जाता है। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल बता दिया, बहुत सारे विवाद ऐसे उठते रहते हैं। और तीसरा जो हमने आप बताया कि राज्य के अंदर या राज्य के अधीन जो प्राधिकारी हैं और प्रशासनिक, इन सब की जो कार्यवाही होती है ना, उसमें भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और उसमें भी न्यायिक समीक्षा होती है। क्या ये जो कार्यवाही हुई है प्रशासन के द्वारा, जो कार्यवाही हुई है, खासकर फंडामेंटल ड्यूटी, खासकर एफआर यानी फंडामेंटल राइट्स,
जो प्रशासनिक कार्यवाही हुई है क्या ये सही हुई है? किसी के ऊपर ज़्यादा अत्याचार तो नहीं हुआ है? किसी के ऊपर या किसी का राइट तो नहीं छीना गया है? कहीं भेदभाव का मामला तो नहीं है ना? जैसा कि इसमें फंडामेंटल राइट में सबसे ज़्यादा मामला यहीं से उठते हैं। आर्टिकल 14, 15, 21 सबसे ज़्यादा अगर मामला उठता है तो आर्टिकल 14, 15, 21 यही तीन, और कभी कभी अगर आता है तो आर्टिकल 25। फंडामेंटल राइट्स किसी दिन हम उसको डिटेल्स में एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो बहरहाल ये थे हमारे महत्वपूर्ण जुडिशरी रिव्यू के महत्व। ठीक है, आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। तो बहुत आसान था जुडिशरी रिव्यू को समझना। हमने कहा है आपको कि संविधान को समझना आसान नहीं है। संविधान को समझने के लिए उस समय के झगड़े को, लड़ाई को समझना होगा। क्यों अमेंडमेंट हुए, न्यायिक समीक्षा क्यों, मतलब जुडिशरी रिव्यू को क्यों ऐड किया गया, इसकी क्या आवश्यकता थी, यही तो समझना है। यही है संविधान, यही है पॉलिटिकल साइंस, यही है राजनीति, यही है पॉलिटी। बहुत आसान है, बस हमको जो चीज़ सीखना है एकदम ध्यान से सीखना है। कभी कभी आप कहीं और ध्यान लगाते हैं, उससे ज़्यादा ध्यान आप यहाँ लगाए। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे ध्यान कहाँ लगाते होंगे। नज़र एक टक चलती रहती है, एक ही फोकस रहता है। तो फोकस इस पे करो, दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाने का है। दिमाग के साथ साथ दिल का भी इस्तेमाल करो, या दिल के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करो। ठीक है, एक कहावत कही गई है, प्यार मोहब्बत तो दिल से होती है, प्यार मोहब्बत दिल से होती है, मगर दिल के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करो। इस शब्द को सबसे ज़्यादा पता है किसने कहा? कन्हैया कुमार। बहरहाल हमको पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, ये रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, बस वो समझना है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।